सजन से प्रीति मोहि लागी, दरस को भयो अनुरागी। सजन से प्रीति मोहि लागी, दरस को भयो अनुरागी। नहीं बैराग मोहि आवे, नहीं बैराग मोहि आवे, साहब के गुण नित गावे। नहीं बैराग मोहि आवे, साहेब के गुण नित गावे। अमर न भूषण तन साजू, अमर न भूषण तन साजू, पिया को देखी हंस हुलसूं। अमर न भूषण तन साजू, पिया को देखी हंस हुलसूं। भया है गैब का डंका, भया है गैब का डंका, चलो जह देश है बंका। चलो जह देश है बंका। बिना ऋतु फूल एक फूला, बिना ऋतु फूल एक फूला, भंवर रंग देख के भूला। बिना ऋतु फूल एक फूला, भंवर रंग देख के भूला। तकत छवि टरे ना टारी, तकत छवि टरे ना टारी, होयतिस बरन बलिहारी, होयतिस बरन बलिहारी। कहे धर्मदास कर जोरी, साहेब से अर्ज है मोरी। कहे धर्मदास कर जोरी, साहेब से अर्ज है मोरी। सजन से प्रीत मोहि लागी, दरस को भयो अनुरागी। दरस को भयो अनुरागी। सही कहा इन्होंने। सजन से प्रीत मोहि लागी, दरस को भय अनुरागी। जिससे उस साजन, उस सद्गुरु व परमात्मा से प्रेम हो जाता है, तो अब उसकी दर्शन के लिए अनुराग बढ़ती ही जाता है। उसके दर्शन के लिए अनुराग और बढ़ते जाता है। ये राग, बैराग, त्याग और अनुराग 4 स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति राग, जो हमारा इस संसार, सांसारिक वस्तुओं या सांसारिक व्यक्तियों से हो गया है, इसे हम राग कहते हैं। इनसे लगाव हो गया है, इनसे राग हो गया है, कुछ पाने के लिए, कुछ देने के लिए। क्योंकि ये राग है, जब तक कुछ मिलता रहता है तो राग लोग बना रहता है, जब मिलना बंद हो जाता है तो छूट जाता है। यही बात है इसका, जिसे सांसारिक प्रेम कहते हैं, फिजिकल ब्यूटी होती है। राग व काम का अर्थ है कि सुख हमारे बाहर है। काम का अर्थ है कि सुख हमारे बाहर है, हमें बाहरी वस्तुओं या व्यक्तियों से मिल सकता है। ये काम का अर्थ, राग का अर्थ। लेकिन ध्यान का अर्थ है सुख हमारे भीतर है।
ध्यान का अर्थ है सुख हमारे भीतर है। तो सुख जो हमारे भीतर है वो परम सुख है। जब हम भीतर पहुँचेंगे तो परम आनंद की प्राप्ति होगी। और बाहर जो काम है, जिसे जो विकार है, जिसमें काम मुख्य काम ही है, उसी का विभिन्न रूप होकर के 5-6 हो गया है। इसी को महिष प्लस असुर कहते हैं, महिषासुर। अर्थात इस पृथ्वी अर्थात इस संसार का सबसे बड़े असुर राक्षस महिषासुर है, जो 6 रूप बदलता था। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 रूप धारण कर, जिसको आद्याशक्ति दुर्गा ने मारा। अर्थात ज्ञान के द्वारा इसको मारा जा सकता है। ज्ञान के द्वारा ही इसको मारा जा सकता है। मारने का मतलब उसका प्रभाव अपने ऊपर न पड़ने देना। और वो मरने वाले तो हैं ही नहीं, संसार में तो रहेंगे ही, क्योंकि संसार उन्हीं सबसे मिलकर बना है। ये 6 विकार जहाँ है वहाँ संसार है, वहाँ भवसागर है। और जहाँ 6 नहीं उपस्थित रहेंगे फिर अमृत सागर है, फिर परमात्मा है, फिर आत्मा है, फिर ज्ञान है। तो राग बैराग, बैराग का मतलब होता है कि राग से हटना। जो राग संसार से हो गया है उससे हटना बैराग, बैराग हो गया। धीरे धीरे हटाया जाता है। कुछ लोग तो त्याग के ही तुरंत किसी झगड़ा के कारण, किसी ठेस के कारण, किसी दुख के कारण, किसी बात को लेकर तुरंत घर से निकल जाते हैं और जोगिया पहन लेते हैं। तो कहते हैं ये बैरागी हो गए, लेकिन बैरागी नहीं है। जोगिया वस्त्र तो बता रहा है कि ये बैरागी का वस्त्र है, इसलिए बैरागी हो गए, लेकिन उनका मन तो अभी परिवार में ही लगा हुआ है। अभी तो उसी काम, क्योंकि भक्त हो गए, लेकिन अब मन तो परिवार में ही लगा है, करी झूठे छोड़ के ही लिए। लेकिन एक बात, एक ठेस का जिद उन्हें जाने नहीं देता पुनर्लौट कर, है ना। जा तो लोग कहा कि हम बड़ा मार गुस्सा है, कुछ चलिए देखा फिर है, ऐसे ही बात लोग भूलेगा संसार में। ये ठेस की वजह से वो जा तो नहीं पाता है, लेकिन चिंतन करते ही रहता है, इसलिए बैराग नहीं हुआ। लेकिन बैरागी कहते हैं, बैराग वह जब मन को सांसारिक विषयों से मोड़ लेना, सद्गुरु की तरफ बैराग हो गए। अब बैराग की पराकाष्ठा, जब बैराग अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है तब त्याग हो जाता है। मन ही मन त्याग हो जाता है। शरीर से छोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मन से छोड़ दो, छूट गया। अरे शरीर से छोड़ोगे तो फिर पकड़ लोगे, और पकड़े ही हो। जो लोग त्याग कर चले जाते हैं, शरीर से चले जाते हैं, तो अभी तो जो विष का बीज है मन, वो तो अपने पास ही रखे हैं। मन तो सदा नहीं है, तो मन तो याद करेगा ही। अब विष का बीज लेकर कहीं भी जाएंगे तो विषय न पैदा करेगा कि अमृत कहाँ से पैदा करेगा। मन विष का बीज है। मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर विषय का बीज है। वो तो जहाँ लेकर जाओगे वहाँ वो चले जाएगा। तो वहाँ शरीर से त्यागने से कोई आवश्यकता नहीं। मन से त्याग दो, विष को मिटा दो, अमृत को ला दो, बस हो जाएगा। जहाँ अमृत पिया तो विष उसका नाकाम हुआ, बस काम हो गया। तो ये बात है। तो इसको कहते हैं त्याग हो जाता है। जब वो अमृत पी लेता है तो अब त्याग हो गया इसका। लेकिन अभी आगा पीछा थोड़ा लगा हुआ है उसमें, कभी इधर भी आ जाता है, कभी उधर भी चला जाता है, आगा पीछा करता है। इसलिए कहते हैं, संत जन कहते हैं कि जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाए,
तब अनुराग आता है। अभी शब्द जो का है ना, तरस को भय अनुरागी, जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाता है। कुछ लोग कुछ वस्तुएं त्याग करते हैं, उस समय वस्तु तो अलग कर देते हैं, लेकिन मन से उसे पकड़ लेते हैं। कई जगहों से पहचान ये है कि कई जगहों पर वो कहते हैं, कई लोगों से कह देते हैं मैंने फलाने को यार ये दे दिया, मैं फलां को ये दे दिया। 10 मित्रों से कहते मैं फलाने, अरे मोबाइलवा का और ये फलाने के दे दिए, है ना, ऐसे ही बात 10 बार कहते हैं। इसका मतलब उसका त्याग वो किए नहीं, अभी मन में उसको पकड़े हैं कि मोबाइल तो दे दिली, ताव में माला दे देंगे कोनो बात पर आकर, लेकिन मन में ये दे दिली, पश्चाताप है। कई लोगों से कहते हैं, तो ये त्याग नहीं हुआ। त्याग का मतलब कि कोई वस्तु दे दी तो फिर भूल कर भी उसकी याद न आए, फिर उसका जिक्र ही जुबां पर न आए, तब त्याग होता है। तो इसलिए कहते हैं जहाँ त्याग का भी त्याग हो जाए, यानी जो त्याग वस्तु का किए, तो त्याग की भावना अभी हम लिए हुए हैं, त्याग का विचार अभी हम लिए हैं अपने अंदर, उसका भी त्याग कर देना कि फिर कभी उसका विचार ही न आए, ये त्याग का भी त्याग, तब फ्री हो गए। तब अनुराग का नंबर है, और अनुराग ही हमें अपने साजन से मिला है। इसीलिए कहते हैं दरस को भय अनुरागी। अभी अनुराग हो गया है, अब कब दर्शन हो जाए, कब दर्शन हो जाए, बस एकमात्र विचार अनुराग, पीछे चलना, है ना, एकदम उसके पीछे कब हो जाए ऐसे बेसब्री। नहीं बैराग मोही आएगा, मुझे बैराग तो कुछ आता नहीं, अरे बैराग से क्या जो, जब अनुराग जी कहोगे लोग बैराग से क्या जरूरत, तो भुला गल बैराग। नहीं बैराग मोहि आवे, साहेब के गुण नित गावे। अब तो सदगुरु साहेब परमात्मा का ही गुण नित्य प्रति गाते हैं, तो बैराग की क्या जरूरत है, यदि राग में होते तो बैराग की जरूरत है। अब बैराग अब अनुराग में हो गए तो फिर काम खत्म हो गया। साहेब के गुण नित गावे, अमर न भूषण तनय ताजू। और इस प्रकार से कहते हैं कि अब मैं अपना भूषण भी कोई आभूषण नहीं पहनता, पिया को देख कर सोचूं। बस यही विचार है कि सदगुरु को देखकर खूब खुशी होना, है ना, अंदर से हुलस पैदा हो, आनंद पैदा हो, खुशी होता। भया है गैब का डंका, चलो जहाँ देश है बंका। भया है गैब का डंका, अब गैब अर्थात गायब हो गया ये विचार, ये चीज़ें, अब ये डंका बज गया, बंका हो गया, मैंने सभी विचार गायब हो चुके हैं, इसलिए इसका गायब हो जाना। गैब का डंका बज गया है, चलो उस देश है बंका, पर वहाँ पर चलना है, वो देश बंकनाल क्या क्या से परे अमर देश, अब वहाँ पर चलना है। तब वहाँ जाके कुछ देखे तो बता रहे हैं, बिना ऋतु फूल एक फूला, भवर रंग देख के बोला। तो बिना कोई मौसम के, बिना कोई ऋतु की एक फूल खिल गया। कौन सा फूल? सहस्रार, है? अब सहस्रार का जब फूल खुल जाता है तो और अच्छा आनंद प्राप्त होता है। उसके आगे तो अभी कुछ और भी यात्राएं हैं, लेकिन सहस्रार का फूल जब खिलेगा तो भी आनंद मिलता है। तो कहते हैं बिना ऋतु फूल एक फूला, भवर रंग देख के भूला, तब साधना पक्की और ईश्वर में पूर्ण और सदगुरु में पूर्ण विश्वास हो जाता है। तो कहते हैं बिना ऋतु फूल एक फूला, भवर रंग देख के भूला। और ये भंवरा, ये जीवात्मा रूपी जो भंवरा है, साधक जो भंवरा है, अब उसको देख कर उसी में भूल गया, मतवाला हो गया। तकत छवि टरे ना टरे, होए तिस बरन बलिहारी। कर उसकी छवि को देखते से ऐसा लगता है कि अब वो दृष्टि हटे ही नहीं, दृष्टि को हटाना ही नहीं चाहता है। तकत छवि टरे ना टरे, उसकी छवि, उसका रूप, उसका आनंद देखते देखते अब आँख टारने से भी नहीं डरते। हो तिस वरण बलिहारी, और वो जो है उसके प्रति पूर्ण बलिहारी हो जाता है, अर्थात अपने को समर्पित कर देता है। समर्पित हो जाए तो कहें धर्मदास कर जोरी, साहेब के अर्ज है मोरी। धर्मदास जी कहते हैं कि भाई हाथ जोड़कर सदगुरु से प्रार्थना करते हैं कि यही हमारी अर्जी है कि मुझे शीघ्र ही अपने में मिला लो।